तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमको इसमें गिवन है एफ डैश एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स बाय टू प्लस टू बाई एक्स। F1 की वैल्यू गिवन है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे एफ एक्स के अंदर तो वो आएगा 5/4। हमें निकालना है फाइंड एफ एक्स। ठीक है, तो अगर हमें एफ एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन कर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये तो सिंपल एक्स बाय टू है, टू कांस्टेंट है, इसका कुछ करना नहीं। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एक्स की पावर 2 बाय में 2 आ जाएगा, यानी एक्स पावर वाले 1 थी, 1 + 1 और उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, एक्स स्क्र बाय में 2 इंटू में 2 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया एफ एक्स एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन, किसका एक्स बाय टू का इंटीग्रेशन। अब आते हैं 2/x की इंटीग्रेशन पे। 2/x का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है इधर बाहर कर देंगे और 1/x का होता है log x। तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल सी। ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो पूरा जो एफ एक्स है वो हमें गिवन है 5/4। यहाँ पे हर जगह एक्स की हर जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये log 1 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस सी एक साइड रख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इसी कैलकुलेशन, ये तो हमने एज इट इज उतारा है। F1 की वैल्यू 5/4 गिवन है हमको, एक्स की जगह 1 रख दिया मैंने, तो 1/4 2 log 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब दोनों एफ एक्स ही है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं F1 गिवन है, दोनों सेम तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे F1 है, एफ एक्स है। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई यहाँ पे F1 की वैल्यू हमको गिवन है 5/4, तो 5/4 इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0, 0 इंटू में 2 ये भी 0, सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब डीएक्स। जब इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब ऐसा आ जाए कोस क्यूब या साइन क्यूब, तो हमें इसको 3x में बदलना होगा, किसमें, कोस 3x या साइन 3x की टर्म में, या और साइन x की टर्म में। तो हम साइन 3x या कोस क्यूब x का कोस 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ कोस क्यूब x है तो यहाँ पे कोस 3x का फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर साइन क्यूब x होता तो साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ करते। तो कोस 3x इज इक्वल टू दिस होता है 4 कोस क्यूब माइनस में 3 कोस x। कोस क्यूब को एक साइड रख देंगे और बाकी टर्म को एक साइड, तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है, कोस 3x, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 कोस x और ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। तो अब हमने कोस क्यूब की जगह इसको टर्म को रख दिया, कोस 3x प्लस में 3 कोस x बाय में 4। आगे तो कुछ नहीं है, वही कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के साइन से 1/4, कोस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और 3 कोस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोस 3x का हो जाएगा साइन 3x डिवाइड बाय में 3। 3 कैसे आया, इस तरह का जब भी आता है कि पावर जो एंगल है वो 3x और 4x हो तो हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे रखना होता है। ठीक है, यहाँ कोस 3x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारे पास 3x था, 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ये एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस में 1, ये तो करते हैं, ये होगा, ये हो जाएगा और 3 यहाँ पे पहले से था, 3 बच जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं हम, एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय में 1, बट यहाँ पे क्या होगा माइनस करेंगे और ये तो जो पहले पावर थी, पहले वाली पावर वो यहाँ आ जाएगी, यानी एक्स की पावर 1 थी तो 1 यहाँ आ जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। 3x का हो जाएगा 3, कोस 3x है इसका हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस में सी, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये हमने वैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पहले कर चुके हैं, को हम दोबारा स्टार्टिंग से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।